हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है उसका ट्राइसेक्शन करना है, मीन्स उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पॉइंट बनेंगे, 2 पॉइंट उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट माना और यहाँ पे बी पॉइंट माना, ठीक है। तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, और बी पॉइंट के कितने हो गए, -2, तो यहाँ लिख देंगे -2, ठीक है। अब इसका ट्राइसेक्शन करना, ट्राइसेक्शन मीन्स इसको 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है। तो मैं इक्वल डिवाइड करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। तो एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इसको मान लेता हूँ पी पॉइंट, इसको मान लेता हूँ क्यू पॉइंट। तो एक पार्ट हो गया ए पी, दूसरा हो गया पी क्यू और तीसरा हो गया क्यू बी। ये तीनों इक्वल पार्ट है, ट्राइसेक्शन कर रहे हैं इसका, है ना, ठीक है। अब पी के हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने और क्यू के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो पी पॉइंट के लिए मान लो जैसे ये ट्राइसेक्शन है तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट पी के लिए क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट पी हम क्या करेंगे, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है पहले ही कि अक्स कोमा वाई क्या होता है। अक्स की वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब पॉइंट पी के केस में क्या हो जाएगा, हमारी m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट ए पी वो m1 हो गया, तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम अगर a और b के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो ठीक है, तो ये a1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा pb हो गया 1 + 1 2 हो गया। तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगी m2 की वैल्यू 2। तो अब क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो p अक्स कोमा y लिख देता हूँ, इसमें अब एक साथ ही फाइंड आउट करेंगे। हम अक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे और यहाँ भी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m1 की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे 1, x2 की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहाँ लिख दिया -2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 4, यहाँ लिख दिया 4, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 1 + 2। समझ आ रहा है, ईजी है काफ़ी। अब ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y के केस में m1 कितना है, 1 है, और y2 कितना है, -3 लिखा, प्लस m2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2, ठीक है। अब इसको सोल्व किया आगे, तो क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करके मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ 1 × -2 कितना हो गया, -2 ही हो गया, क्योंकि यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, तो प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, वो 1 × 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, तो -2 प्लस 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 3, कोमा ये हो गया 1 × -3 -3 हो गया, प्लस ये 2 × -1 ये तो -2 हो गया, तो प्लस इंटू -2 कितना हो गया, -2 ही हो गया, डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो p अक्स कोमा y कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया -2 + 8, ये बच गया 6, 8 - 2 कर सकते हैं इसको सीधा, तो 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, कोमा -3 और -2 कितना हो गया, -5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो p अक्स y कितना आ जाएगा हमारा, p अक्स कोमा y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 2 हो गया, और इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये आ जाएगा -5/3। तो इसके कोऑर्डिनेट, एक तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे ये आ गए 2, -5/3, अक्स की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -5/3 आ गई। ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, पॉइंट q के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो 4 पॉइंट q, क्या लिखता हूँ, 4 पॉइंट q के केस में क्या हो जाएगा, हमारा m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q के केस में देखो इसके m1 की वैल्यू इधर वाली है, तो a से q तक की वैल्यू कितनी है, 1 + 1 2 हो गई, तो m1 की वैल्यू आ गई 2, और m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ लिखता हूँ q अक्स कोमा y इज इक्वल टू, ये इस फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, m1 की कितनी है 2 इंटू x2 की कितनी है, x2 की वैल्यू आएगी -2, तो -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1,
और x1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2 ही आ जाएगा या 2 + 1 या 2 + m1 + m2 कोमा y2 y की वैल्यू m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना -3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 m1 + m2। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू -2 कितना हो गया -4 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 हो गया कॉमा ये कितना हो गया 2 इंटू -3 -6 बन गया प्लस या प्लस आएगा माइनस आएगा 1 इंटू -1 ये -1 ही बन गया डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ -4 + 4 ये तो 0 हो गया 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 0 ही हो गया और ये -6 और -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन हो जाएगा साथ में तो 6 1 कितना हो गया 7 और माइनस का 7 हो गया -7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इसके Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें ध्यान ये रखना है कि m1 और m2 की वैल्यू आपको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है m1 और m2 की अगर सही वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो a और b के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो तो x1 y1 बन जाएंगे और x2 y2 बन जाएंगे और p और q के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।